इंसान का बचना जो है नामुमकिन सा हो जाता है जब सही समय पर इलाज ना मिले तो। सांप की फुफकार आप सुन सकते हैं ये, और इस वक्त गुस्से में है ये सांप। महाकाल जय श्री राम। समस्त शिव प्रेमियों को, समस्त धर्म प्रेमियों को दास की ओर से प्यार भरी जय श्री महाकाल जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक गण के साथ। तो इस वक्त हूँ चग्गे मोहल्ला में, और यहाँ पे इस बाथरूम के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये इनका बाथरूम है, और इस बाथरूम के अंदर घुस आया है ये विशालकाय रसद पाइपर, जिसे कि हम अपनी लोकल भाषा में पत्थर, बोली नागिन, या फिर थोड़ा ऊपर को टॉर्च, तो बोली नागिन, पत्थर, ये नाम इसे दिए जाते हैं। बट ये सांप आपको बता दूं, ये हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप है, रसद पाइपर। तो अब इससे पहले बाहर निकालते हैं, फिर आपको इस सांप के बारे में रोचक की बातें जो है वो बताते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप रसद पाइपर। हालांकि ये काफी विशालकाय रसद पाइपर है, और इसकी लंबाई देखिए, बताइए ये इसकी लंबाई देखिए, ये देखिए, ये काफी विशालकाय सांप है। और इस सांप की कोशिश यही होती है कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा लूं, अपने आप को इंसान की नज़र से दूर कर लूं। तो इस सांप की भी यही कहीं ना कहीं यही कोशिश रही होगी कि मैं अपने आप को इंसान की नज़र से दूर कर लूं। इसका साइज़ देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये कितना विशालकाय और कितना विकराल है। इस सांप के काटने के बाद इंसान के मुंह से मुंह से, नाक से, आँख से, कान से ब्लड निकल आता है। ये सीधा लीवर पे अटैक करता है, उसके बाद इंसान की वेंस जो है वो फाड़ देता है, और इंसान का बचना जो है नामुमकिन सा हो जाता है जब सही समय पर इलाज ना मिले तो। इस सांप, ये देखिए, इस सांप की कोशिश यही है कि मैं कहीं ना कहीं भाग जाऊं, और यही कोशिश इस सांप की है। बाथरूम से निकालने के बाद ये सांप जो है वो कहीं ना कहीं दौड़ लगा रहा है कि मैं भाग जाऊं। तो ये देखिए, और इस सांप की खासियत ये है कि ये 2 से 4 फीट तक जंप करने में माहिर होता है। 2 से 4 फीट तक जंप करने में माहिर है। और अब ये सांप गुस्से में आ गए हैं, क्योंकि जब सांप के आसपास हलचल होती है, छेड़छाड़ होती है, तो सांप ऑब्वियस है कि गुस्सा हो जाता है और अटैक करने के मोड में आ जाता है। ये काफ़ी विशालकाय सांप है, ये देखिए, काफ़ी बड़ा ये रसद पाइपर है, नियर अबाउट 4 फीट के करीब इसकी लंबाई होगी। तो उधर अपनी मर्जी का नहीं जाना, सारी मर्जी का नहीं जाना। तो इस सांप के बारे में आपको बता दूं, आधे घंटे का समय ये सांप इंसान को देता है। हीमोटॉक्सिक वेनम इस सांप के अंदर होता है। हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप है। हालांकि पहले छोटे साइज़ के रसद पाइपर हमारे एरिया में पाए जाते थे, बट हालत ये है कि अब ये सांप जो है वो 4-5 फीट का भी रसद पाइपर जो है वो हमारे रीजन में है। तो ये देखिए कितना सुंदर ये सांप है, बट इस सांप का काम जो है वो सबसे ख़तरनाक है, हमारे रीजन में सबसे ख़तरनाक सांप। तो गनीमत ये है कि इस परिवार के किसी सदस्य का कोई नुकसान जो है, या फिर इसे किसी तरह से कोई नुकसान जो है वो किसी का नहीं हुआ है। तो इनकी नज़र जो है वो समय रहते इस सांप पे पड़ गई। तो ये देखिए, अब इस सांप की फुफकार सुन सकते हैं आप, क्योंकि देखिए सांप के साथ जैसे ही हलचल होती है सांप गुस्से में आ जाता है, और यही हालत इस सांप की है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ा पूरा परिवार है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, बट एक खौफ जो है वो बैठ जाता है इंसान के मन में
जब सांप हमारे आसपास निकल आता है। तो हमारा मकसद इन सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू है, क्योंकि घायल होने के बाद सांप भी ज़िंदा नहीं बचता है। छोटे छोटे जीव जो होते हैं वो इसे मार डालते हैं और अपना आहार बना डालते हैं। बट एक बात मैं आप सबको बता दूं कि अगर ऐसा सांप आपको दिखता है तो एक उचित दूरी सांप से बना के रखनी है, क्योंकि ये 2 से 4 फीट तक जंप करने की कुव्वत रखता है। ये सांप जो है वो 2 से 4 फीट तक जंप करके भी इंसान को काट लेता है। तो इसका सुरक्षित रेस्क्यू हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हम इसे पैक करते हैं। आ जाइए, दे दीजिए बा। कपड़ा देता काला, छोटा ये काला लिफाफा ही दे दो। और इस सांप की फुफकार आप सुन सकते हैं, ये देखिए। और इस वक्त गुस्से में है ये सांप, ये देखिए पूरा का पूरा मोहल्ला यहाँ पे इकट्ठा है। एक डर का माहौल जो है, ये खौफ जो है वो यहाँ पे हो ही जाता है जब सांप हमारे आसपास कहीं ना कहीं निकल आता है। ये देखिए। तो अब हम इस सांप को पैक करते हैं और इसके उचित वातावरण में इसको रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारा पर्यावरण जो है वो इन्हीं जीवों की वजह से सुरक्षित है। अगर सांप इस धरती पर ना हो तो चूहों की आबादी शायद इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम इंसानों को अनाज के लाले पर जाएं। 32 से 40% अनाज जो है वो चूहे बर्बाद कर देंगे और हम इंसानों को अनाज के लिए एक दूसरे के साथ ही लड़ना पड़ेगा। तो ये पकड़िए इसको देना उस साइड, हाँ इस साइड। ठंडा हो गया तो ये देखिए काफ़ी विशालता है। ये रसद वाइपर है। हमारे रीजन में पहले जो छोटी गनाह जिसे हम कहते थे वो 1.5 से 2 फीट की होती थी, बट अब ये सांप जो है, ये देखिए पास आ जाइए, इस साइड आ जाइए, ये देखिए इस साइड से देखिए, ये देखिए नियर अबाउट 4 फीट के करीब इसकी लंबाई हो चुकी है। और ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है, आप करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है और उसका खामियाजा जो है वो जान देकर भुगतना पड़ सकता है। ये देखिए। तो कभी भी गलती से इसके मुंह वाली तरफ मत जाए। देखिए ये सांप उछल कर भी काट सकता है। ये मेरे साथ भी ऐसा इंसिडेंट जो है वो हो चुका है। तो इसलिए हम ये समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए इसका सुरक्षित रेस्क्यू जो है वो हमारी जिम्मेदारी होती है। इसका सुरक्षित रेस्क्यू हो चुका है। मैं धन्यवादी हूँ। ये किसने देखा था सबसे पहले? उनकी तरफ कैमरा कर लीजिए। बहन जी आपका नाम? सोनिया शर्मा जी सोनिया। ये कब देखा था आपने? आप मतलब बाथरूम जाने लगी थी तब देखा था। तो इधर करिए। देखिए एक खौफ जो है, एक डर जो है वो इंसान के मन में बैठ जाता है जब इंसान के सामने सांप आ जाता है। तो गनीमत ये कि बहन जी की नज़र जो है वो सांप पे पड़ गई और इन्होंने बाकी वालों को भी आगाह कर दिया कि बाथरूम के अंदर सांप है। तो मैं भगवान शिव का हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि 99.9% केसेस में हम इंसानों की नज़र जो है वो सांप पर पड़ जाती है। वो बड़ा अभाग्यशाली इंसान होता है जिसकी नज़र सांप पर नहीं पड़ती और उसे सांप जो है वो काट लेता है। तो सांप हालांकि पहल कभी नहीं करता, सांप पहल कभी नहीं करता, उसके साथ छेड़छाड़ होती है, उसको छेड़ा जाता है या उसके ऊपर पाँव रखा जाता है, सांप तब ही काटता है। बट मेरा संदेश वही है कि अपने अपने घरों में साफ़ सफाई रखें, ब्लैक फिनाइल का उपयोग करें, बच्चों को अवेयर करें और अगर कोई मिसहैपनिंग होती है तो सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि इन जैसे जहरीले सांपों के लिए एंटीवेनम ही एकमात्र इलाज है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों से आगे लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे भोले बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।